मेरे घर में आज तक गवर्नमेंट जॉब किसी की नहीं रही है। अच्छा। तो उनके लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मेरा गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। तो आपका यूपीएसआई पहला चॉइस था या इसके पहले आपने कोई से और परीक्षा के लिए सोचा था? सर मैं सीजल एस्पिरेंट हूँ। मैंने रिजल्ट के नेक्स्ट डे ही सोच लिया था कि मैं लाइब्रेरी जाऊँगी और फिर से सर से मैथ्स पढ़ूंगी, क्योंकि मेरा मैथ्स वीक सब्जेक्ट है। तो सीजल में कौन सा पोस्ट आपका सबसे फेवरेट है? सर मैंने देखा है एक गलती जो आपको आज से 1 साल पीछे जाकर के सुधारनी हो अपनी, यार ये वो गलती की थी, अगर वो नहीं किया होता तो शायद आज मेरा सिलेक्शन और जल्दी हो जाता। तो जो हमारे एसआई के साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं या जो कांस्टेबल के हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो आज आपकी वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसे 4 से 5 टिप्स बताइए जिनको फॉलो करें और बहुत बढ़िया तरीके से वो भी अपना सिलेक्शन लें। कोई भी एग्जाम हो, यूपीएसआई या फिर कोई भी एग्जाम हो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई हमारे एक बहुत बेहतरीन पॉडकास्ट में। और आज मेरे लाइफ का सबसे पहला पॉडकास्ट होने वाला है यूपीएसआई वाले बच्चों के लिए। ठीक है, हमारे साथ में अभी साक्षी पांडे, ठीक है, जिनका सिलेक्शन हुआ है यूपीएसआई में और बहुत शानदार नंबर ये लेकर के आई हैं और ये यूपी के बांदा से हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में काफ़ी सारी बातें जानेंगे कि साक्षी ने तैयारी कैसे की और इसके पहले कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रही थी, किस किस विषय की तैयारी इन्होंने किन शिक्षकों से की, कैसे कितने घंटे इन्होंने पढ़ाई किया, कहाँ से आती हैं, तमाम तरह की सारी बातें जानने वाले हैं, ताकि आने वाले समय में जो भी हमारे एसआई या कांस्टेबल के छात्र हैं वो इस वीडियो के माध्यम से प्रेरणा ले पाएँ और जो अपनी गलतियाँ वो सुधार पाएँ। तो स्वागत है साक्षी आपका। थैंक यू सो मच सर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। अनबिलीवेबल सा है सब, अनएक्सपेक्टेड, और आपसे इंटरव्यू हो रहा है तो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। तो साक्षी आप कहाँ से आते हैं? आई एम फ्रॉम बांदा, उत्तर प्रदेश, नियर कानपुर। तो आपका यूपीएसआई पहला चॉइस था या इसके पहले आपने कोई से और परीक्षा के लिए सोचा था आपने? सर मैं सीजल एस्पिरेंट हूँ। अच्छा। और यूपीएसआई मैंने फॉर्म फिल कर दिया था, क्योंकि मेरी लाइब्रेरी में सब लोग लगभग फिल कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी दे लेती हूँ। और क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स लगभग सिमिलर थे, सिर्फ हिंदी अलग सब्जेक्ट था, तो मैंने सोचा मैं कर लूँगी मॉक टेस्ट वगैरह दे के। सो मैंने दिया अटेम्प्ट और अच्छे मार्क्स आ गए। और काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जैसे सीजल की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में ये रहता है कि चलो यार यूपी में है भर दे रहे हैं, या एनटीपीसी आता है भर दे रहे हैं, लेकिन मन में वापस से वो रहता है कि चलो टेम्प्रोरी है, ये जाना तो सीजल में ही है। तो आपके मन में भी अभी ऐसा है कि टेम्प्रोरी है, ऐसा ही जाना सीजल में, या फिर अब सेटिस्फाइड है? हाँ सर, मेरा बिल्कुल मन है, क्योंकि बस वो दिल लग गया है कि वो सीजल से ही जॉब चाहिए। ये भी बहुत अच्छी है, सब लोग बहुत खुश हैं, लेकिन मैंने रिज़ल्ट के नेक्स्ट डे ही सोच लिया था कि मैं लाइब्रेरी जाऊंगी और फिर से सर से मैथ्स पढ़ूंगी, क्योंकि मेरा मैथ्स वीक सब्जेक्ट है। आप ही से सीखा है जो कुछ भी सीखा है, तो मैंने सोचा नेक्स्ट डे ही लाइब्रेरी जाऊंगी और फिर से सीजल के लिए, जब तक कि ट्रेनिंग का कुछ ऐसा नहीं हो जाता, तो इसी की प्रिपरेशन करूँगी सीजल की आगे भी। तो जैसे आपने कहा सीजल को लेकर के, तो सीजल में कौन सा पोस्ट आपका सबसे फेवरेट है? सर मैंने देखा है फीमेल्स के लिए सबसे अच्छा एएसओ होता है, एएसओ इन सेसेस, सो वही सेंट्रल सेक्रेटरीट की नौकरी आपको करनी है। और मैथ्स की तैयारी के बारे में आपने बताया कि आपने पढ़ाई किया, तो आपने ऑनलाइन पढ़ा था या ऑफलाइन पढ़ा था या कैसे पढ़ा था? सर मैंने ऑनलाइन आपका बैच लिया था, उसी से मैंने बेसिक से मैथ्स स्टार्ट करी थी। कौन सा बैच था? वीओडी बैच। वीओडी बैच। तो पूरा मैथ्स खत्म कर पाए बैच से, या फिर बैच बहुत बड़ा था तो छोड़ दिया बीच में? शायद वो मेरे अंदर ही आप कमी कह सकते हैं कि मैं पूरा नहीं कंप्लीट कर पाई। अभी भी मैं क्लासेस कर ही रही हूँ, लेकिन मैं मॉक टेस्ट वगैरह देती रहती हूँ साथ साथ में। हाँ, मैराथन सेशंस भी आपके यूट्यूब पे जो होते हैं वो भी मेरा साथ साथ में चलता रहता है। एक बच्चों का ये रहता है वहाँ पर कि जब एग्ज़ाम आता है ना, तो उस समय स्विच कर जाते हैं तुरंत यूट्यूब वाली मैराथन पे। और मैं भी ये बात को जानता हूँ, इसलिए जब भी कोई भी परीक्षा होती है तो फटाक देना वहाँ पर हम लोग मैराथन कंडक्ट करते हैं, क्योंकि अंत समय में पहाड़ जैसा सिलेबस है, सारे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, सब कुछ करना है और शॉर्ट टाइम में रिवाइज करना है। तो मैं जब सिलेबस मतलब जब बैच की बात होती है तो वो इसीलिए होता है कि फ्रॉम स्क्रैच अगर सीखना है तो करिए, और अंत में पेपर में जब कुछ दिन बचे हुए वहाँ पर, तो आप मैराथन्स को ज्वाइन करके आप वहाँ से रिवीजन करिए। तो बहुत बढ़िया रहा। बाकी विषय आपने कैसे किया? हिंदी हो गया, जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, ये कैसे कवर किया था आपने? और किसी मतलब मैं जिन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करती हूँ उसमें हिंदी नहीं आती है, तो मैंने सोचा था मैं मॉक टेस्ट दूंगी, उसी से सीखूंगी। बेसिक हिंदी सबकी अच्छी होती है, तो बस मैंने मॉक टेस्ट ही दिए थे, सेक्शनल टेस्ट ऑफ हिंदी। हाँ। और बाकी रीजनिंग का? रीजनिंग वो ऐसा कोई पर्टिकुलर चैनल नहीं था, वो मैंने बहुत पहले से, हाँ, उसकी प्रिपरेशन चल रही थी, तो उसी से। ये बताइए कि जैसे इस समय कंपटीशन काफ़ी बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सीजल की आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या ऐसा लगता है कि कौन ऐसी गलतियाँ हैं जो आपने की हैं कि जिसकी वजह से सीजल का पेपर कभी आपने दिया है? हाँ, लास्ट ईयर। तो क्या ऐसी गलती थी वहाँ पर कि सीजल में सिलेक्शन नहीं हुआ? गलती सिर्फ यही है कि मैंने सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि डिफरेंट एग्जाम्स हम लोग देते रहते हैं, तो कभी कोई एग्ज़ाम आ गया तो फिर कभी मैराथन सेशन पे जा रहे हैं, कभी क्लासेस नहीं कंप्लीट हो पा रही हैं। तो सिलेबस सबसे पहले पूरा करना चाहिए, रिवीजन करते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, कंसिस्टेंसी रहती है तो सब हो जाता है। एक गलती जो आपको आज से 1 साल पीछे जाकर के सुधारनी हो अपनी,
कि यार ये वो गलती की थी, अगर वो नहीं किया होता तो शायद आज मेरा सिलेक्शन और जल्दी हो जाता, तो वो कौन सी गलती सर होगी? सेम चीज़ कि मैं मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करना चाहूँगी और जीएस रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन। मल्टीपल रिवीजन करना चाहोगे, जो आप कई बार भटके, उसने आपका समय हाँ, बहुत क्योंकि ख़राब कर पढ़ी हुई दिया। चीज़ें रहती हैं लेकिन हम रिवीजन नहीं करते हैं। बहुत बार पढ़ी होंगी लेकिन रिवीजन नहीं होने की वजह से वो चीज़ हम सही नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम में। थोड़ा अपने स्टडी बैकग्राउंड के बारे में बताइए बच्चों को कि इसके पहले कहाँ पढ़ाई करते थे, कैसे आपने 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया? मैंने स्कूलिंग बांदा से ही करी है 10th 12th तक पूरी, फिर ग्रेजुएशन फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, देन मेरा बीएड भी हो चुका है और मैं फिर प्रिपरेशन कर रही हूँ एसएससी एंड अदर एग्ज़ाम्स की, अपने स्टेट में अपनी सिटी में ही रह के लाइब्रेरी में जाती हूँ, वहीं 6 to 7 आवर्स मैक्सिमम। यूपीएसआई में जब कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गया था ठीक है, तो उस समय हर जगह पर काफ़ी ज़्यादा शोर था, सारी चीज़ें थी, तो जब आपने अपने नंबर देखे वहाँ पर तो आपको कैसी फीलिंग आई, मतलब क्या रहा? सर मेरा पेपर बोल सकती हूँ, कोई नहीं बोलिए। मेरा पेपर अच्छा हुआ था तो मुझको ये था कि मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। कट ऑफ ज़्यादा गई तो मैंने मतलब लोगों से पूछा, लाइब्रेरी में लोगों से पूछा कि कैसे सबके मार्क्स है, तो मुझे पता चला कि अच्छा मेरे अच्छे मार्क्स हैं, मतलब मुझको रनिंग की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अब। तो बस ऐसे ही। तो क्या आप पूरी तरीके से रेडी हैं मेडिकल के लिए? यस सर। रेडी हैं, चलिए। एक चीज़ मुझे और पूछना था कि जैसे यूपी में दरोगा बनना अपने आप में एक बहुत लोग का ख्वाब होता है, ठीक है, जब जाहिर सी बात है कि आपने फॉर्म भरा होगा तो उस समय आपने इसके बारे में सर्च किया होगा, आपने पोस्ट के बारे में जानने की कोशिश की होगी, घर वालों से आपने डिस्कस किया होगा, तो इससे मेरे 2 सवाल हैं। सबसे पहले कि यूपीएसआई की सबसे खास बात क्या लगती है, और दूसरा आपके घर में किसका सबसे ज़्यादा रुझान है, मम्मी या पापा का यूपीएसआई के लिए? ये दूसरा वाला पहले बता देती हूँ जवाब कि रुझान मतलब मेरे घर में आज तक गवर्नमेंट जॉब किसी की नहीं रही है। अच्छा। तो उनके लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मेरा गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, वो चाहे फिर कोई भी एग्ज़ाम हो। और यूपीएसआई सब कहते हैं कि मतलब पावरफुल पोस्ट है एसआई की, और अच्छी है, अच्छी मानी जाती है, फीमेल्स भी आजकल होती हैं साथ साथ में हर जगह, तो उनको खुशी है बहुत। फर्स्ट क्वेश्चन सर। आगे चल कर के क्या सोचा आपने, किस तरह से सिस्टम में जाने के बाद में क्या ऐसा लगता है आपको कि जो आप अपने स्तर पर बदलाव कर सकती हैं, जो आप लोगों को, नागरिकों के लिए और बेहतर कर सकती हैं? कुछ सोचा आपने इसके बारे में? नहीं सोचा यार। अभी नहीं सोचा आपने कुछ भी ऐसा? नहीं सर, मैं लेकिन जो भी करूँगी मुझे पता है अपना बेस्ट करूँगी, अपना देश सेवा करेंगे जो भी होगा। तो जो हमारे एसआई के साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, या जो कांस्टेबल के हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो आज आपकी वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसे 4 से 5 टिप्स बताइए, ठीक है, जिनको फॉलो करें और बहुत बढ़िया तरीके से वो भी अपना सिलेक्शन लें। अगर कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएसआई या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, पहले तो उसका सिलेबस देखना चाहिए, जो आता है स्टिक टू द सिलेबस, एंड यू हैव टू डू मल्टीपल रिविजन्स, एंड सेक्शनल टेस्ट देने चाहिए, अपना टाइमिंग मेंटेन करके रखना चाहिए, और कंसिस्टेंसी इज़ द की, एंड यस, एंड बीइंग पॉजिटिव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पॉजिटिव अगर नहीं रहेंगे तो वो तैयारी और मुश्किल हो सकती है, पॉजिटिव रहेंगे तो सब कुछ आसान है और सबका हो जाता है जो भी लगातार मेहनत करता है। पॉजिटिव से एक बात मुझे थोड़ा सा याद आया यहाँ पे कि जो ये जर्नी होती है तैयारी की, इसके अंदर में काफ़ी सारी नेगेटिविटी आती है। कई बार आयोग को लेकर के आता है, कई बार अपने फैमिली में थोड़े मोड़े नोक-झोंक हो जाते हैं तो उससे आता है, दोस्ती यारी से आता है, फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, कई बार अपना होता है कि दोस्तों यारी में मतलब जो है थोड़ी मतभेद हो गई तो उससे स्टूडेंट परेशान होते हैं। तो मतलब कई वजह होती हैं परेशान होने की, नेगेटिव होने की, दुखी होने की, ठीक है। इंसान कई बार डिमोटिवेट भी हो जाता है, कुछ फॉर्म भरता है और उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, 1-2 नंबर से रह जाता है। तो इस तरह की परेशानियाँ जो आपके जीवन में आई हैं, क्योंकि आप भी सीजीएल में एक बार आपने पेपर भरा, आपका नहीं हुआ, ठीक है, तो जाहिर सी बात है प्रेशर्स होंगे, डिमोटिवेशन होगा, तो उसको कैसे टैकल किया आपने? मुझे बस यही लगता था कि क्योंकि लोगों से सुना था, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स से सुना था कि कंसिस्टेंट रहेंगे तो सब हो जाएगा, तो वही मैंने उनको फॉलो किया। और पॉजिटिव पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, उन्होंने सपोर्ट किया तो इतना ज़्यादा प्रेशर फील नहीं हुआ, लगता था कि मैं कर लूँगी। मैं उनसे हमेशा कहती थी कि हो जाएगा और उनको भी विश्वास था, तो बस सब आसान लगा। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, यही आपका कहना है, और कंसिस्टेंस बने रखिए। देखिए बच्चों, एक बात मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो तैयारी है ना, ये कोई स्प्रिंट नहीं है, एक मैराथन है। मतलब जितनी आप अपनी ऊर्जा बचा करके रखेंगे और डेली उसको बर्नआउट थोड़ा करके रहेंगे, तब आप जा करके अंत में ये रेस जीत पाएंगे। अगर आपने ये सोचा कि 2 दिन हम 17 घंटा पढ़ लें, फिर 2 दिन आराम कर लें, तो ऐसे संभव नहीं है, ठीक है। और फिर से एक ही बात कहूँगा कि जो आपका सिलेबस है, पहले उसको पूरा स्टिक करिए, ठीक है, और उसी को पढ़िए और बार बार पढ़िए, सिलेक्शन आपका होना निश्चित है। मैथ्स के लिए कुछ बात आप कहना चाहेंगे बच्चों के लिए?
सर मैं पहले सर के बारे में कहना चाहूँगी, मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आती थी। आई वॉज ज़ीरो इन मैथ्स। सर की मैंने यूट्यूब पे क्लासेस ली, पहले मैंने सोचा कि मैं इनसे पढ़ के देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा सर का तरीका, तो फिर मैंने इनको ही फॉलो किया और कोई भी टीचर से कभी नहीं पढ़ा। और सिर्फ इन्हीं की वजह से यूपीएसआई में भी 36 क्वेश्चन सही हुए, और मैं जितना भी इनसे पढ़ती हूँ हमेशा सारे क्वेश्चन सही होते हैं, एक्यूरेसी हमेशा सही होती है। और बस बाकी मेहनत करते रहिए, सब हो जाएगा। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं कि आप जीवन में और तरक्की करें, आगे बढ़ें, और जल्द मैं चाहूँगा कि आप दिल्ली के सीएसएस में भवन में आप बैठें वहाँ पे अपने पद के साथ में, ठीक है, और उससे भी ज़्यादा आप और आगे कामयाबी के शिखर पे जाएं। बच्चों, आप लोगों से भी एक ही बात कहूँगा, मेहनत करते रहो, जीवन में प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, अभी तो शुरुआत है, ठीक है, इस चीज़ का तो कोई अंत ही नहीं है, ठीक है, और हमारी पूरी टीम विद्याग्राम आपके साथ में है। पूरी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट आपको, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ।